संगवारी हो, जय जोहार, जय सिया राम। आप मन के स्वागत है हमार चैनल हमर चिन्हारी कलाकार संगवारी में। जिससे कि आप मन जानते हो हमार चैनल के माध्यम से आप मन ला हमन धार्मिक स्थल के बारे में देखाथन और घुमाथन भी। तो यही कड़ी में आज हमन आए हैं रायपुर कोटा के गुड़ियारी में, जिहाँ होवत है बागेश्वर धाम जी के कथा। तो हमन आए हैं बागेश्वर धाम जी के कथा सुने बर। तो आवो आप मन ला भी सुनवाथन कथा और दर्शन कराथन। तो संगवारी हो, जिसे कि आप मन देखा तो हमन आए हैं कोटा गुड़ियारी, जहाँ बागेश्वर धाम जी के कथा चलत है। तो यहाँ पे अभी कथा समाप्त हो गए है। तेकर बाद हमन आप मन ला यहाँ के जो आए श्रद्धालु तिकर मन से बातचीत कराबो। और यहाँ के देखो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखत हवै। अभी कथा समापन हो गए है आज के कथा है, और महाराज जी घर जा चुके हैं अपन। और यहाँ पे हमन आए हैं कथा स्थल के दर्शन करे बर। तो आवो यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे दर्शन करे बर आए से श्रद्धालुगण तिकर से आप मन से बात करात है। जय जोहार भैया। जय जोहार। का नाम है आप मन के? डोकेश कुमार साहू। तो यहाँ आप मन कब से आए हो?
मैं तो कल के आगे हूँ, कल रात में यहीं रुके रहे हूँ, भोजन पानी करके यहीं सोए रहे हूँ और कथा सुने हूँ। तो आज के कथा में आप मन का सुने हो? आज के कथा में शरणागत के बारे में बताएगी, जो कि एमा रामायण में 4 ठो है, तो हमार तुलसीदास जी रामायण लिखे हैं, वो शरणागत के बारे में बताए गए हैं। पूरा सुनाई से और श्री रामचंद्र जी के नामकरण हुई से। तो अभी आप मन हाँ जैसे कि शरणागत के बारे में देखे हो, ओकर बाद कल महाराज जी हा का कथा कही, ओकर बारे में कुछ बताया हवे? हाँ बताइस ना, कल महाराज जी हा जनकपुर ले जाही श्री रामचंद्र जी ला, हाँ ओकर बारे में बताही कल कथा। तो यहाँ पे महाराज जी के जो दिव्य दरबार है वो कब लगी? कल 11 बजे लगी। तो आप मन रहू कि जाहू? हमार रिबो ना कल। अच्छा, तो आज रात यहीं रहू? हाँ रात यही रहेगा। तो यहाँ पे रात रुके के कोई व्यवस्था? हाँ यही है व्यवस्था, आवास भी बनाए गए हैं आयोजक समिति द्वारा, और पंडाल में भी जगह है, लेकिन आवास में ही रथन। अच्छा, तो आवास जो है वो कहाँ है भैया? ये ज़्यादा दूर में नहीं है, थोड़ी दूर में ही है, पंडाल के अंदर में ही बनाए गए हैं। बहुत बड़े ग्राउंड है, 60-70 एकड़ जमीन है यहाँ। तो यहाँ पे भोजन की व्यवस्था हो? भोजन की व्यवस्था है पूरा। 11 बजे 10-11 बजे चालू हो जाते, फिर 2-3 के बदले चलते रहते, फिर कथा के दौरान में 2-3 घंटा ब्रेक रहते, चालू होते, कथा ख़त्म होते, फिर भोजन फिर चालू हो जाते। तो जिससे कि आप मन देखा तो यहाँ पे रुके के साथ साथ खाए पिए की भी व्यवस्था है, आवासीय व्यवस्था है, और यहाँ पे आप मन आ सकते हो, रह सकते हो, और यहाँ पे रुके के भी बहुत सुंदर व्यवस्था है और खाना की भी व्यवस्था है। तो आओ हमारा श्रद्धालुगण से बात करते हैं। तो संगवारी हो जिसे कि आप मन देखता हो कि जहाँ शिव पुराण होते या बागेश्वर जी के जहाँ पे राम कथा होते, वहाँ पे हमेशा वृद्ध जन मन हाँ या अधिक उम्र के आदमी मन ही जाते या वृद्ध महिला मन जाते और सुनते। लेकिन हमार ये कथा के एक नया युवा मन है जन मन आवत है और कथा सुनत है। तो युवा मन की संख्या बहुत पहली कम रहत रही से, लेकिन अब जब से ये कथा प्रारंभ हो है तब से युवा मन की जो संख्या है वो बढ़त जाते। तो आओ ऐसे ही युवा मन से हमन बात करथन और जानथन कि कथा सुन के ओमन ला काल कैसे लगते और अपन जीवन में अपन चरित्र में ओला कैसे उतारते। तो जय जोहार भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। का नाम है आप मन के? मोर नाम है ऋषि कुमार साहू। तो आप मन कहाँ से आए हो? मैं यहाँ देवकर, जिला बेमेतरा देवकर से आया हूँ। अच्छा भैया, जिला बेमेतरा देवकर से आए, हमरे जिला से आए, हमरे गांव के पास से आए हुए। तो भैया जैसे कि आप मन हाँ कम उम्र से ही कथा सुना था, तो आप मन के जीवन में का परिवर्तन आए कर से? क्या मोर यहाँ सबसे पहली बात तो ये चीज़ है कि मोर पापा जो रही से, पापा रामायणिक आदमी है। वो घर में हमारा ये सब चीज़ सिखाए जाते कि भगवान हाँ का चीज़ सिखाते। ये चीज़ ला हमन हाँ अपन अंतस में उतारथन और देखथन। आजकल के जिन खाली पीली समय मोबाइल के है, आजकल के दौर जिन है मोबाइल के है, हमन देखथन मोबाइल में देखथन, हमन मोबाइल देखथन नहीं वाले बात नहीं है, बट हमन जो देखथन ना रामायण कार्यक्रम है, भागवत कार्यक्रम है, ये सब चीज़ ला देखथन। तो हमारा एक से हमारा सीख मिलते कि अवैया हमार जो दिन है वो कैसे गुजारना है, वो ला हमन समझथन और समझ प्रयास करथन, आगे वाले जिन आदमी समझे प्रयास करें। तो भैया आप मन हाँ अपन जीवन में इतना कम उम्र में कथा सुना था, तो कोई परिवर्तन आए या कुछ लाए के कोशिश करा था परिवर्तन आप में? परिवर्तन तो बहुत आए और भगवान की कृपा है कि बहुत अच्छा ज़िंदगी जिया था मैं। और मैं सभी मोर उम्र के नौजवान युवा साथी और मोर से भी बड़े बुजुर्ग मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि कथा सुनने से बहुत से फ़ायदा मैं बता सकता हूँ। कथा सुनने से मन शांत रहते, आचरण सही रहते, संस्कार भी सही रहते, और हम लोग कैसे उठना बैठना है ये सीखे ला मिलते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवनी ला पढ़े सुने ला मिलते, तो ओकर आचरण हम लोग समझे ला मिलते। एक से हृदय भी गदगद हो जाते और दुनिया भर के टेंशन बाजी ये सब से भी फ्री में मिलते। भगवान के भक्ति से शरीर शुद्ध भी हो जाते हैं, मन पवित्र भी हो जाते हैं। तो देखा था आजकल के युवा मन के जो सोच है वो रामचरितमानस सुन के बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुए है। तो आओ हमन एक जना भाई से बात करते हैं। का नाम है भाई आप मन के? जय जय संगवारी हो। पहली तो मोर हमर चिन्हारी संगवारी मन कलाकार मन ला हार्दिक अभिनंदन करथन। खबर कि हम भी जैसे कि आप मन हो ऐसे हम भी क्रिएटर हरन, जो कि बेमेतरा से ईश्वर साहू की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता है। और मैं हरो भिलाई कह रहा हूँ, जो कि मोरो एक यूट्यूबर क्रिएटर है, जो कि अभी मोर फाइनली जैसे कि मैं शिवपुराण जहाँ जहाँ कोई भी कथा होते वहाँ जाके अटेंड करता हूँ। खबर कि मोला प्यार मिलते
तो जिसे कि आप मन कथा सुनता हो और जगह जगह जाके आप मन वीडियो बनाता हो, तो वीडियो के साथ साथ अपन जीवन में उतारता हो कि नहीं? हमन तो जीवन में बहुत उतारथन, जो कि अभी राम लल्ला है अयोध्या में, तो वैसे ही अब काशी में ये आने वाला कृष्ण भगवान, तो भाई हमन ला तो बहुत बड़ गर्व के बात है कि ये हमार राम भगवान इतना दिनों से बाहर रही से, जो कि अभी आए हैं। तो हमन ला जो जेमन है हमेशा बोला रही ना, राम लल्ला कहाँ होते, राम लल्ला कहाँ, राम मंदिर बनी तो कहाँ बनी, कहाँ हुई, कैसे खाना मिली कि नहीं मिली। तो भाई वो एक बार बोलता हूँ कि ना, खाना भी मिली तो बस ये कटोरा धर के आ जाबे अयोध्या मंदिर के सामने, खाना दाना कपड़ा भी मिली तोला। खबर की विरोधी मना बहुत विरोध करी से, और हमना एक बार सनातन जीती से तो एक बार सनातन पूरा आगे ले के जाबो। तो संगवारी हो, आप मन देखा तो अयोध्या में राम मंदिर बने के बाद हमार बागेश्वर धाम जी के पहला कथा हमार गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ थे। अब आप मन युवा मन के भी विचार सुने हो कि कितना ज़्यादा बदल चुके हैं, सब सनातनी हो गए हैं। तो आओ आप मन भी यहाँ पे आओ और दर्शन करो और अपन जीवन चरित्र में बागेश्वर धाम जी के कथा ला उतारो। तो संगवारी हो, जिसे कि आप मन देख सकते हो कि यहाँ पंडाल में श्रद्धालुगण मन रुके हवय और पर रुके के व्यवस्था यहाँ पे करे हवय। तो यहाँ पे कार्यकर्ता मन भी सहयोग देवत है ओ मन ला यहाँ पे रुके बर। और आप मन जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सभी यहाँ पे अपन बिस्तर वगैरह लगा के यहाँ पे रुके के व्यवस्था बनाए। आप ये तरफ भी देख सकते हो, ये तरफ भी श्रद्धालुगण मन रुके हवय और अपन व्यवस्था बनावत है। जो बाहर से आए हैं ओमन भी आज आए है, कल आए है, ओमन भी यहाँ पे रुकत हवय। और जैसे कि आप मन यहाँ पे सब बैरीगेट में देख सकते हो, एक चीज़ आप मन ला दिखत हो ही कि बैरीगेट में यहाँ पे सब नारियल बांध के रखे हैं। कल यहाँ पे अर्जी लगाए जाही, कल यहाँ पे बागेश्वर धाम के दरबार लगी, जेकर लिए यहाँ पे सबके सब अपन लिए नारियल ला बांधे हवय और यहाँ पे अर्जी लगाए हवय। तो संगवारी हो, आप मन तक आ सकते हो और यहाँ पे अर्जी लगा सकते हो और यहाँ पे आके कथा के लाभ ले सकते हो। तो आप मन देख सकते हो यहाँ अभी भी रात के समय 8:30-9 बजत हवय कथा के बाद। तो एक बाद भी यहाँ पे कितना भीड़ है और बाहर से जिन श्रद्धालुगण आए हो मन पंडाल में भी रुकत है और पंडाल के बाद वहाँ आवासीय रुके बरू व्यवस्था है। तो यहाँ कार्यकर्ता भैया मन ला देख सकते हो आप मन कि यहाँ पूरा सफाई करत है, भैया मन पूरा सफाई करत है और रुके के यहाँ पे व्यवस्था बनावत है। तो यहाँ पे कार्यकर्ता मन के भी बहुत सहयोग हवय। तो आप मन भी आओ यहाँ पे दर्शन करो और आप मन ला हमन आगे और यहाँ के कथा स्थल के बारे में दिखाबो और यहाँ पे जो रुके श्रद्धालुगण उकर से आप मन से बात कराबो। तो संगवारी हो, यहाँ पे जो श्रद्धालु मन रुके हवय उनमें से हमन एक जन दीदी से बात करबो। वो यहाँ पे पंडाल में रुके हवय और उकर से जानबो कि वो यहाँ कब से आए हैं, कब से कथा सुनते। तो जय जोहार दीदी। जय जोहार। का नाम है आप मन के? मंजू देवांगन। मैं भानु प्रतापपुर से आई हूँ, कांकेर जिला से। अच्छा, तो आप मन कब से कथा सुनते हो बागेश्वर जी के? मैं करीबन 1.5 साल हो गए मेरे को सुनते हुए, यूट्यूब पर सुनती हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ पे कब आए हो आप मन? आज सुबह 10 बजे आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ मैं। अच्छा, तो आप मन यहाँ रात्रि रुकू? जी, आज 2 दिन तक रुकूंगी मैं। अच्छा, तो जैसे कि हमारे देश में अभी राम मंदिर बने हैं, तो राम मंदिर बने हैं तो आप मन ला ओकर से कुछ खुशी, कुछ हर्ष, आप मन के का विचार है ओकर बारे में? मेरे को बहुत अच्छे लगे, बहुत खुशी हुई राम मंदिर बने तो उसके लिए। तो आप राम मंदिर बनने के बाद गुरु जी के पहला कथा है जी, मेरा राम मंदिर बनने। तो संगवारी हो, हमन बागेश्वर धाम में आए हैं और आप मन यहाँ देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पे झांकी लगे हवय। तो जैसे कि आप मन यहाँ पे देखा, यहाँ पे रामेश्वरम में राम सेतु के निर्माण करत है और राम जी शंकर जी के स्थापना करत है रामेश्वरम में। तेकर यहाँ पे बहुत ही सुंदर झांकी बताए हवय, जिनमें जामवंत जी है, वानर सेना है, हनुमान जी है, जिन मन बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पे राम सेतु के निर्माण करत है। और एक साथ ही हमन आगे बढ़थन, जहाँ पे आप मन एक झांकी में देख सकते हो कि लव कुश है, वो यहाँ पे जो घोड़ा है, जो कर यज्ञ के घोड़ा री से श्री राम जी के ओला लव कुश मन पकड़े हवय। तो एक इतना सुंदर और मनमोहक झांकी हवय। तो आप मन देख सकते हो लव कुश दोनों जो है वो यज्ञ के घोड़ा ला पकड़े हवय। आगे की झांकी में आप मन देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर राम, सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पे अपन कुटिया के बाहर जो है विराजमान है।
ये अपन पर्णकुटी में विराजमान है मन हा, जो सीता हरण के पहली जो पर्णकुटी बनाए गए रही सब है, वहाँ पे जानकी जी, लक्ष्मण जी और सीता राम जी यहाँ पे विराजमान है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे झांकी बनाए गए हैं। तो आओ और आप मन भी यहाँ पे आके दर्शन करो। तो संगवारी हो, आप मन देखा हो आगे की झांकी में यहाँ पे बहुत ही सुंदर राम जी के पर्ण कुटिया हवै और यहाँ पे हनुमान जी जो है राम जी ला अपन हाथों में उठाए हवै और ये बहुत ही सुंदर दृश्य है जिनला यहाँ पे झांकी के माध्यम से यहाँ पे उतारे गए हैं। आगे आप मन देख सकते हो हनुमान जी यहाँ पे पाठ करत हवै, बहुत ही सुंदर राम भजन करत यहाँ पे बैठे हवै। और आगे भी देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही सुंदर पर्ण कुटिया हवै। पर्ण कुटिया में जो है श्री राम जी है, लक्ष्मण जी है और माता शबरी के हाथों से जूठा बेर खावत हवै। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे माता शबरी के दृश्य भी दिखाए गए हैं जहाँ राम जी जूठा बेर खावत है शबरी माता के। बहुत ही सुंदर कुटिया है। तो संगवारी हो, आवो हमन बागेश्वर धाम में जो कार्य करत हवै, जो यहाँ पे अपन सहयोग प्रदान करत हवै, वो कार्यकर्ता मन से आप मन ला बात करात हन। जय जोहार भैया। जय जोहार, जय जोहार। मोर नाम रुपेंद्र कुमार दुबे है और मैं यहाँ पे पंडाल सेवा में कार्य करता हूँ। और यहाँ पे जो है राम जी के जन्म के कथा होते हैं। अब यहाँ शुरू से राम जन्म कथा से लेके राम विवाह जनकपुर तक की कथा पंडित जी के मुखारबिंद से हुई। और सबो मन ला हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हुए पंडित जी के कथा के रसपान कराओ। जय जोहार। तो ये जो अयोध्या में राम मंदिर स्थापना के बाद गुरु जी के प्रथम कथा है, तो ये कुछ विशेष है? हाँ, इसमें हम लोगों को जो छत्तीसगढ़ वासी हैं इन लोगों के लिए विशेष कृपा हुई है कि राम जन्मभूमि से गुरुदेव जो हैं सीधे अयोध्या से रायपुर छत्तीसगढ़ में आए हैं और यहाँ पे राम जन्म कथा से उन्होंने कथा की शुरुआत की है और सीता विवाह तक कथा होगी यहाँ पे। तो आप मन जो है गुरु जी के कथा कभी और पहली सुने हो या बागेश्वर धाम कभी गए हो? हाँ, इससे पहले जो है पिछली बार जब आए थे गुरुदेव 23 तारीख को पिछले वर्ष, उसमें हम लोगों ने पूरी सेवा दी हुई थे और पूरी कथा सुनी थी। जय जोहार। तो जैसे कि संगवारी हो, आप मन देखा था कि पिछले वर्ष भी यहाँ पे कथा हो रही सवै और यहाँ पे जो भैया जी है वो कार्यरत रही सवै और अभी भी हमन यहाँ पे कार्य करत हवै। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे राम जन्म से लेके माता सीता के विवाह तक के कथा बताए जाही। और जो ये कथा है वो बहुत ही सुंदर है, काबर कि अयोध्या मंदिर बने के बाद पहली बार गुरुजी यहाँ पे कथा करत है। तो कथा जो है बहुत विशेष है। तो आप मन भी आओ सुनो और यहाँ के जो कल दिव्य दरबार लगत है ओकर आप मन यहाँ पे रसपान करो। बहुत ही सुंदर गुरुजी यहाँ पे दिव्य दरबार लगाते, तो आओ और दर्शन करो। हमार कलाकार चिन्हारी है, एक फोटो खींचे, चिन्हारी कलाकार। तो संगवारी हो, आज हमन आप मन ला द्वितीय दिवस के कथा सुनाए हन, जिसमें बागेश्वर जी राम लला के जन्म बताइस हवै। तो हमारे साथ बने रहो और आगे हमारे चैनल में देखे बर हमारे चैनल ला लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हमन आगे आप मन ला तीसरा दिवस की कथा सुना सकन। तो सबसे पहली काम आप मन हमारे चैनल ला लाइक करो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो ला शेयर करो। और आगे बागेश्वर धाम की कथा देखे बर हमारे चैनल में हमारे संग बने रहो। हमन आप मन ला कल तृतीय दिवस के कथा सुनाबो। जय जोहार।